जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रय उन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते यत्र कृतिभिः शुश्रूभिस्तत्क्षणात् यं प्रवजन्तमनुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। भागवत महात्म्य हम लोग पढ़ रहे हैं पद्म पुराण से। कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायं वंदे, कृष्णं वंदे पृथासुतम्। अथ प्रथमोध्याय देवर्षि नारद की भक्ति से भेंट। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग महात्म्य की चर्चा कर रहे हैं। कल हम लोगों ने सुखदेव जी के ऊपर थोड़ी सी चर्चा की थी। कल हम लोगों ने नैमिषारण्य पे थोड़ी सी चर्चा की थी और हमने सूत जी और शौनक जी के ऊपर चर्चा की थी। कल बोलते बोलते मैंने कहा कि सुखदेव जी माता के गर्भ में 16 साल रहे। एक्चुअल में माता के गर्भ में वो 12 साल रहे थे। कहीं कहीं किसी किसी बुक्स में आप देखोगे एक्सप्लेनेशन में 16 साल लिखा है, लेकिन जो मैंने मेरे गुरुजनों से सीखा है, संतों से, उन्होंने कहा है सबने 12 साल अंदर थे। तो माता के गर्भ में वो 12 साल थे। वो मेरे से कल जो मिस्टेक हुई थी वो मैं आज आप लोगों को बता दूं। याद से 12 साल ही रखना मन के अंदर। होता यह है कि जैसे ही मैं नंदन अस्तु भगवान शुको ऋषि, जब मेरे मन में वो आता है नंदन अस्तु शुको भगवान ऋषि ही, तो नंदन कहते ही मुझे भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप सामने आता है। प्रैक्टिस ऐसे की है मन की। और जब कृष्ण का स्वरूप सामने प्रकट होते हैं मेरे, तो वो 16 साल के ही है मेरे कृष्ण। तो जैसे मैं नंदन बोलती हूँ तो भगवान श्री कृष्ण के 16 साल वाला रूप आता है। 16 साल मतलब उनके सुंदर अच्छे दिख रहे हैं, बहुत स्माइल करते हुए, बांसुरी बजाते हुए, नटखट से, कमल नयन, करली करली बाल, खूब मोर मुकुट डाला हुआ है, गले में उनके खूब सुंदर सुंदर मालाएं हैं, वनमाली, वन की माला है, और ग्वालों वाला जो वेशभूषा है वो उनका वेशभूषा है। तो मेरी जो पूजा, मेरी जो वर्शिप रही है हमेशा ये कृष्ण जो 16 साल के हैं ऐसी रही है। तो जैसे नंदन कहती हूँ तो 16 साल पहले कृष्ण आ जाते हैं। फिर नंदन रूप अस्तु सुखदेव, तब फिर सीधा जैसे सुखदेव जी, अब वही नंदन जो कृष्ण है, जो करली बाल वाले, वही वो ग्वाले वाले, वो मुकुट उकुट हट करके वो सुखदेव जी बन जा रहे हैं और वही मेरे लिए सुख बन जाते हैं। तो मेरे मन में वो 16 साल की उम्र ही बैठी हुई है। चाहे वो कृष्ण सुखदेव जी बन जाए तो भी वो 16 साल के ही लगते हैं मुझे। लेकिन जो गुरुओं से सीखा है, सुखदेव जी 12 साल माँ के गर्भ में थे जब वो निकले और वो सीधे वन की तरफ चले गए थे। तो ये मैं कल का करेक्शन आप लोगों को अभी करा दूं। अच्छा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने शौनक जी पर चर्चा की थी, सूत जी पर चर्चा की थी। सूत जी को हमने कहा कि महामतिम भगवनमती सूत जी गुरु के रूप में इस समय पर आसीन हैं और शौनक जी उनसे प्रश्न कर रहे हैं। तो भागवतम बहुत अच्छी बुक है, इट इज लाइक स्टोरी टेलिंग, ओके। लेकिन इसमें अगर एक कठिनाई अगर कहीं आती है, खास करके हम लोग जो
मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं ना, हम लोगों को नाम याद करना, क्योंकि ये बड़े एंशिएंट नेम्स हैं और हम लोग उस माहौल में पले बड़े नहीं हैं, तो ये नेम्स याद रखना, इन कैरेक्टर्स को याद रखना, यही सबसे बड़ा चैलेंजिंग बात है। अगर अगर कोई मुझसे पूछे, बाकी तत्व वगैरह ज्ञान वगैरह समझ में आ जाती है बात, लेकिन चैलेंजिंग बात होती है इन कैरेक्टर्स को नाम रखना और उस स्टोरी की कंटिन्यूशन को याद रखना। तो इसलिए जब भी आप भागवत नेक्स्ट टाइम पढ़ें, तो अभी आप लोगों ने सूत जी का नाम सुना, शौनक जी का नाम सुना। मैंने कल आप लोगों से कहा था कि नैमिषारण्य में 1000 साल के लिए ये सत्र चला है और वहां पर सूत जी वो आसन पे हैं। तो इन योर विजुअलाइजेशन एक बरगद का ट्री हो, कभी आप लोग मेरे साथ सुखतीर्थ चलिएगा, और वहां पर है अभी भी जहां सुखदेव जी ने ये भागवतम कही थी, वहां पर बड़ा सा बरगद का ट्री है। तो वो बरगद के ट्री के नीचे बैठ करके सुखदेव जी ने ये दिया था। ऐसे ही नैमिषारण्य में बरगद का पेड़ है, वहां पर सूत जी आसन पर बैठे हैं और वहां पर 88,000 मुनिजन बैठे हैं। ठीक है, और मुनिजन बैठे हैं और वो क्या कर रहे हैं मुनिजन, उनको हेडिंग कौन, उनका हेड कौन, शौनक जी। शौनक जी बैठ के सूत जी को प्रश्न कर रहे हैं, तो क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है। समझ में आया? और क्वेश्चन आंसर सेशन में सूत जी कौन है? सूत जी बता रहे हैं कि उन्होंने सुखदेव जी से पहले, उनके गुरु सुखदेव जी से उन्होंने जो जो सीखा भागवत के बारे में, वो रिसाइट कर रहे हैं। तो आफ्टर सुखदेव जी वेंट अवे, सुखदेव जी ने 1 हफ्ते की लिखी थी भागवत पहले में, ठीक है, आफ्टर ही वेंट अवे, उसके बाद ये सत्र हुआ था। और उस सत्र में सूत जी, शौनक जी, 88,000 मुनि, ठीक है, बार बार मुनि शब्द यूज कर रही हूँ, क्यों यूज कर रही हूँ? आप सब लोग भी मुनि बने। मुनि कौन होता है? जो मनन करता है, जो मौन रखता है। वेरी इंपॉर्टेंट। हम सुनते हैं बातों को, फिर थोड़ी देर, आधा 1 घंटा सुनो रोज आप, फिर बंद कर दो सुनना, फिर शांत हो जाओ और थोड़ी देर के लिए जो जो आपने सुना उसके ऊपर मनन करो, सोचो उन बातों को, उसको रिपीट करो अपने माइंड में। दिस इज द वे यू विल कंटिन्यू द स्टोरीज एंड उसके सार को तुम पकड़ पाओगे। कई बार भागवत की कहानियां हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे कैरेक्टर्स या सिचुएशंस ऐसे होते हैं जो कि पढ़ करके लगेगा ये क्या है, दिस इज नॉट रियल, दिस अनरियल, अनरियल, आई एम टेलिंग यू, यू विल नॉट बिलीव, क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड में हम वो देखते ही नहीं है। स्टोरीज ऐसी लिखी हुई हैं, कभी कभी ऐसे माइथोलॉजिकल, रियल में माइथोलॉजिकल लगता है कभी कभी कैरेक्टर्स, बट उस समय पर भी द वे आई लर्न इट, असार को निकालो, सार को पकड़ो, है ना। हंस बनना चाहिए हमेशा, मैं ये कहती हूँ हंस बन करके कथा सुनना, कि बहुत सारी बातें कई बार समझ में नहीं आएंगी, बहुत सारी सिचुएशंस पैलेटेबल नहीं लगेगा, नहीं ये क्या लिख रहे हैं, तो कुछ भी लिखा है इन्होंने, बट नहीं, वो सब सुनने में उसकी जो मेन जिस्ट है, जो मेन एसेंस है कथा की, जो मेन सार है, वो लेने का प्रयत्न करना। डोंट जस्ट रीड इट फॉर द सेक ऑफ रीडिंग। आई विल नेवर एनकरेज रिचुअलिस्टिक रीडिंग, जस्ट रीड करना है इसलिए रीड कर रहे हैं। हमारे यहाँ भागवत पढ़ने की प्रथा है, जब कोई मर जाते हैं तो पितृपक्ष होता है, तो उस समय पर भी श्राद्ध में भागवत वगैरह लोग पढ़ते हैं, रीड करने के लिए रीड करते हैं, ऐसे नहीं। आप लोग मुनियों की जैसे रीड करना, शौनक जी जैसे बनो आप लोग, हाँ, सूत जी जैसे बनो। उन वो मुनियों का जो सत्र था उसमें आप लोग भी हैं, एक हैं, ऐसे अपने आप को समझना और एक एक चीज को बैठ के मनन करना। जब आप मनन करेंगे तो श्रीमद् भागवतम समझ में आएगी। मैंने आपको कहा था श्रुत ज्ञान है, फिर मनन ज्ञान है, फिर अनुभव का ज्ञान है, भावना का ज्ञान है। आपको अपनी जो विजडम है वो वहां जगानी है। सुना, एक कान से सुना, वहां से निकाल दिया, फिर कल आए रिचुअल जैसे बैठे फिर चले गए, नहीं नहीं, सुन करके इसको जीवन में उतारना है। तो ये आप बनना, हंस बनना, चातक बनना, कहानी में से जो मेन मेन चीज है उसको लेना, मीन बनना और शुक बनना, यही आपको होना चाहिए। तो कैरेक्टर सब आपको याद है, नैमिषारण्य स्थान, और उसके बाद वहां पर बरगद के पेड़ के नीचे सूत जी हैं, शौनक जी को वो कथाएं बता रहे हैं। कौन सी कथाएं बता रहे हैं? वो
this and mute myself. अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूत्याख्या ही कथासारम मम कर्ण रसायनम। चौथा नंबर श्लोक है आज का। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धतो महान माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम इह घोर कलौ प्रायो जीवश्च सुरतां गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने। हाँ, कौन सी कथा बता रहे हैं शौनक मुनि? उसके बाद से कुछ सुनाई नहीं आया। उसके बाद भागवत महात्म्य में हूँ और चौथे नंबर जो श्लोक है शौनक उवाच, वहां से मैंने 4 से लेकर के 6 तक पढ़ा है बस। ठीक है। शौनक जी बोले, सूत जी, आपका ज्ञान अंधकार के कष्ट को नष्ट करने वाला करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहिए। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध क्लेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध दैवी शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? तो कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पर। कर्ण रसायन, मैंने कल कहा था कर्ण रसायन इज लाइक दवा, है ना। कुछ दवा कड़वी दवा होती है और कुछ दवा बड़ी मीठी दवा होती है। कुछ टैबलेट के फॉर्म में होती है, कुछ कैप्सूल के फॉर्म में होती है, कुछ पाउडर्ड फॉर्म में होती है और कुछ लिक्विड फॉर्म में होती है। तो कुछ दवाएं बड़ी कड़वी है। हम लोग जो ध्यान मार्ग से भगवान को प्राप्त करते हैं, योग मार्ग से भगवान को प्राप्त करते हैं, ज्ञान मार्ग से भगवान को प्राप्त करते हैं, कर्म कांड के मार्ग से जो भगवान को प्राप्त करने का जो रास्ता अपनाते हैं, ये सब जो दवाइयां हैं, ये सब जो रसायन है, ये वो कड़वी दवाइयों के समान है। लेकिन भगवान की जो कथाएं हैं ये मीठी है। कर्ण रसायन, ये मीठी दवाइयां, ये कान के थ्रू जाती है, इतनी मीठी है, इनमें इतना आनंद आता है, इसमें कोई कड़वापन नहीं है और बड़ी आसानी से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें अंतःकरण को शुद्ध करने का सबसे सरल, सबसे इजी दवाई, सबसे इजी कर्ण रसायन। कर्ण मतलब कान, रसायन मतलब उसकी दवाई। ये सीधे अंदर जाती है हार्ट में, अंतःकरण में, सबकॉन्शियस में चली जाती है आपके और उसकी सफाई कर देती है। तो कथा क्या है? कर्ण रसायन। किसके लिए पूछ रहे शौनक जी? शौनक जी पूछ रहे भाई कली काल में लोग बड़े आसुरी प्रवृत्ति के हो गए। पहले के जब हम कथाएं पढ़ते थे सतयुग में या त्रेता युग में, तो राक्षस लोगों की डिस्क्रिप्शन होती थी, दांत होते थे भयंकर, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे, विकराल आंखें, ऐसे ऐसे दिखाई देते थे। उनका एक लुक होता था स्पेसिफिक। बट ये कह रहे हैं कली काल में आसुरी वृत्ति हो गई लोगों की। मतलब हम जिस युग में रह रहे हैं, हम कलयुग में रह रहे हैं, तो यहाँ पर भी राक्षस है, लेकिन अब वो राक्षस तो दिखाई नहीं दे रहे जो पहले वाले थे। अभी के राक्षस कैसे? अभी के राक्षस बराबर हमारे ऐसे ही पैंट शर्ट पहनते हैं, प्रॉपर ऑफिस जाते हैं, प्रॉपर कॉलेज एजुकेशन लेते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वृत्ति उनकी आसुरी है। वृत्ति उनकी पूरी रजोगुणी तमोगुणी है और आसुरी वृत्ति होने की वजह से वो बहुत परेशान रहते हैं। क्लेश आक्रांतस्य, बहुत बहुत परेशान रहते हैं, बहुत क्लेश उनके जीवन में होता है क्योंकि वो आसुरी वृत्ति के हो गए हैं। तो हे सूत जी, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे इनके अंदर भी दैवी प्रकृति आ जाए, इनके अंदर भी भक्ति पुष्ट हो, ज्ञान वैराग्य इनके अंदर भी आ जाए। तो ऐसा कैसे हो सकता है जिससे इनका भी भला हो जाए? तो ये अभी यहां पर पूछ रहे हैं। श्रेयसाम, 7वां श्लोक, श्रेयसाम यद्भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनं कृष्ण प्राप्तिकरं शश्वत साधनं तद वदधुना चिन्तामणिर्लोकसुखं सुहृद्रुः स्वर्गसम्पदं पृच्छति गुरुप्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। सूत जी, आप हमें यह शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो, तथा जो भगवान श्री कृष्ण की
प्राप्ति करा दे। यहाँ पर बहुत सुंदर एक बात बोली है, सूत जी पूछ रहे हैं, 2 चीज पूछ रहे हैं, वो कथाएं सुनाइए। पावना नाम च पावनम, जो पावन हो चुके हैं उनको भी पावन कर दे, जो पवित्र हो चुके हैं उनको भी पवित्र कर दे। ये क्या है भाई, जो पवित्र हो गए उनको और क्या पवित्र करना, तो पवित्र हो गए ना। लेकिन बात ऐसी है, जैसे मेरा ये कपड़ा है, ये अभी साफ दिख रहा है, थोड़ी देर में गंदा हो जाएगा, है ना, फिर मुझे इसको धोना पड़ेगा, फिर ये साफ होगा, लेकिन कोई गारंटी है कि गंदा नहीं होगा दोबारा? ये गंदा तो होगा, तो मुझे इसको बार बार साफ करना पड़ेगा। तो कपड़े को हम बार बार साफ कर रहे हैं, हम अपने शरीर को दिन में 2 बार नहाते हैं, साफ करते हैं, क्योंकि रोज गंदा हो रहा है। हम रोज सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, रात को सोते समय ब्रश करते हैं, दांत गंदा हो रहा है। तो हम सफाई का इतना ख्याल रखते हैं, तो ये जो हमारा मन है और ये जो हमारा चित्त है, जैसे हम संसार के साथ जो डीलिंग करते हैं रात दिन, है ना, कितनी स्ट्रेटजीज लगाते हैं, जॉब पर जाते हैं, कितने पॉलिटिक्स खेलते हैं हम लोग, सब लोग खेलते हैं, करना पड़ता है, संसार है ये, they'll make you do it even if you don't want to do it। तो ये सब कुछ करने से मन हमारा मलिन होता है। जब हम संसार में रहते हैं, ज्यादा इंटरेक्शन संसार में होता है, मन मलिन होता है, मन गंदा होता है हम लोगों का। तो मन की सफाई कैसे की जाए? शरीर का तो ध्यान दे दिया, कपड़े का तो ध्यान दे दिया, मन के सफाई का। और सबके साथ डीलिंग करते करते वो क्रोध, वो फियर, वो एंग्जाइटी, वो सब कुछ आपके डीप सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। इतना डीप सबकॉन्शियस माइंड में रहता है कि आपको रात को नींद नहीं आती है, सपने आते हैं अजीब अजीब। वो सबकॉन्शियस, उस कॉन्शियसनेस की सफाई कैसे की जाए? तो सफाई करने का तरीका जानना चाहिए। तो कोई आपसे कहेगा अरे आप भगवान में लग जाइए, है ना, तो क्या करते हैं लोग? ध्यान ध्यान आजकल बहुत पॉपुलर है, योग बहुत पॉपुलर है, तो लोग कुंडलिनी योग कर रहे हैं, कभी कोई ध्यान योग करता है, कभी कोई तीर्थाटन पे जाते हैं, कभी यूं ही कोई वॉट एवर मंत्र हैव बीन गिवन टू यू, आप मंत्र चैंट करते हैं, कभी कोई स्तुति पढ़ते हैं। बहुत अलग अलग तरीके हैं जिससे आपको लगता है सब लोग पूजा पाठ करते हैं ना, नॉर्मल है ये। हर एक के घर में दिया जलता है, अगरबत्ती जलती है, भगवान को थोड़ी देर 5 मिनट आप बैठते हैं, कुछ तो आप रिचुअलिस्टिकली जो आपको दिया गया आप पढ़ लेते हैं, आप जानते हैं एक भी उसमें क्या लिखा है आपको पता नहीं है, संस्कृत में कुछ लिखा है आप पढ़ लेते हैं, आपको लगता है अरे आपने कर दिया अपना काम बस, और आप चले गए अपने काम पर। तो पावनानाम च पावनम, जो ये जो वर्ड है, ये उनके लिए है कि पवित्र, वो लोग जो तप कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, पुरस्चरण कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, ये सब अलग अलग मार्गों से ये अपने आप को पवित्र कर रहे हैं। लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि ये लोग वापस अपवित्र न हो जाए। आप अपने आप को पवित्र कर रहे हो, लेकिन गारंटी नहीं है कि आप वापस से पाप नहीं करोगे। क्यों? पाप होते कैसे हैं? पाप के बीज हमारे अंदर है, वासना के बीज हमारे अंदर है। जब तक वो वासना के बीज हृदय में रहते हैं, आपके कॉन्शियसनेस में रहता है, आपके सबकॉन्शियस में रहता है, तब तक आपकी पाप की प्रवृत्ति बनेगी। जैसे ही वो माहौल अच्छा बनेगा, पाप की प्रवृत्ति बनेगी, पाप की प्रवृत्ति बनेगी, फिर आप अटक गए, फिर वही शनि राहु केतु आपके कुंडली में दिखाई देगा, फिर आप वही अनुष्ठान करेंगे उसको हटाने के लिए। तो पवित्र तो आप थोड़ी देर के लिए होते हैं, फिर संसार में जैसे ही आते हैं, संसार का संग मिलता है, क्योंकि वो वासना के बीच अंदर है, फिर आप फिर से अपवित्र हो जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो जो वासना का बीज है, जो डिजायर्स के बीज है, जो लस्ट का जो बीज है, काम क्रोध, ये जो बीज आपके अंदर में छुपा है, वो मिट जाए, तो जाकर के आप पूरी तरह पवित्र होंगे। जब हम ये पढ़ते जाएंगे तो सुखदेव जी एक एग्जाम्पल देते हैं कि कई बार माउंटेन्स में आग लग जाती है सडनली, ब्रश फायर, बहुत गर्मी होगी ना, तो ब्रश फायर से आग लग जाती है, पूरा पूरा माउंटेन जल जाता है। तो आप वहां से ड्राइव करेंगे, देखेंगे अरे पूरा माउंटेन जल गया, आपको लगेगा अरे अभी तो क्या सूखा सूखा है, काला काला माउंटेन है, सब जगह राख ही राख दिख रही है। और वहीं जैसे बारिश का सीजन आएगा, आप वहां से ड्राइव करो, वही माउंटेन हरा भरा हो जाएगा फिर से।
क्यों हरा भरा हो गया भाई? अभी तो जब पिछली बार गए थे तो पूरा जला हुआ था, फिर से हरा भरा क्यों हो गया? क्योंकि बीज अंदर थे ना उस माउंटेन के अंदर। तो जैसे ही उसको माहौल मिला, बारिश आई, फिर से स्प्राउट हो गए। सेम वे हम उसी माउंटेन जैसे ही हैं। जब बहुत तकलीफ में आते हैं, जब हमारे पाप कर्म जब होते हैं ना, उसका जब घड़ा भर जाता है तो हमारी कुंडली में दिखाई देता है। फिर आप किसी ज्योतिष के पास जाओगे, फिर वो बोलेगा ये अनुष्ठान कर, वो अनुष्ठान कर, वो अनुष्ठान कर, आप करोगे तो उस समय पर आपके जो संचित पाप कर्म के जो फल है वो सब जल जाएंगे। वो तो जल गए, ठीक है, लेकिन वो वासना के बीज अंदर है। तो आप अनुष्ठान वगैरह करके आके फिर आप दुनिया में लगे, फिर आप अपने पुराने रास्ते चलने लगे, फिर पुराने रास्ते चलने लगे, फिर आपसे पाप फिर होने लगे, फिर पाप होंगे, फिर आप उसी तकलीफ में आ गए। तो फिर वो वासना के बीज फिर हरे भरे हो जाते हैं, जैसे वो मतलब वो माहौल मिलता है, वो रजोगुण तमोगुण संसार आपको मिलता है, रजोगुण तमोगुण फ्रेंड्स आपको मिलेंगे, रजोगुण तमोगुणी कलीग्स आपको मिलेंगे, रिलेटिव्स मिलेंगे, फैमिली मेंबर्स मिलेंगे, फिर आप वही बन जाते हैं रजोगुणी तमोगुणी, और आपसे पाप होते हैं और फिर आप इस साइकिल से बाहर नहीं निकलते। तो इसीलिए बार बार कॉन्शियसनेस को सफाई करने की जरूरत है, उस वासना के बीज को मिटाने की जरूरत है। तो पावना नाम च पावनम का अर्थ यह है कि अन्य जो भी रास्ते आप अपनाते हैं, दान के, तप के, तीर्थाटन के, अनुष्ठान करने के, योग के, ध्यान के, सब आपको अच्छे हैं, सब आपके पाप कर्म को मिटाएंगे, वो आपको थोड़ी देर के लिए पवित्र करेंगे, लेकिन डीप क्लीनिंग जब करनी है तो उसके लिए कथा के अलावा कोई और अन्य रास्ता नहीं है। तो शौनक जी बोल रहे हैं कि आप कृपा करके ऐसी कथाएं बताइए, ऐसा उपाय बताइए जिससे मनुष्य का डीप क्लीनिंग हो जाए, जो पवित्र हो चुके हैं वो और पवित्र हो जाए, परमानेंटली पवित्र हो जाए, वो वापस गंदे ना हो। और क्या हो, सेकेंड लाइन में बोलते कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तद्वद अधुना। कह रहे कि हे सुत जी, कृष्ण की प्राप्ति हो, कैसी प्राप्ति? शाश्वत प्राप्ति, परमानेंट प्राप्ति, ऐसी प्राप्ति जिससे भगवान प्राप्त हो जाए परमानेंटली। ऐसी प्राप्ति का साधन जो है आप हमें बताइए। तो दो प्राप्ति है, एक तो होती है टेम्पररी प्राप्ति। आप जब सत्संग में आते हैं, आप देखेंगे कई कई लोगों को होता है, जब सत्संग सुनते हैं तो वो सत्संग इतना माइंड में होता है। अभी आप कुछ लोगों के लिए यहाँ रात्रि होगी, एक कथा है, सुनते सुनते आप सोने जाएंगे, कई बार सपने में आपको भगवान के दर्शन होते हैं, संतों के दर्शन होते हैं, तीर्थों में आप जाएंगे, अच्छे अच्छे दर्शन होते हैं बड़े। स्वप्न का दर्शन भी दर्शन ही है भगवान का, लेकिन फिर वो चला जाता है। एक दर्शन ऐसा होता है जो परमानेंट दर्शन है। तो परमानेंट दर्शन में क्या होता है कि भगवान नजर से हटते ही नहीं है, जहां नजर घुमाई वहां भगवान ही नजर आते हैं। आपने आकाश देखा तो भगवान नजर आएंगे, वायु को फील किया तो लगेगा भगवान छू करके चले गए, अग्नि को देखा भगवान की तपिश नजर आएगी, जल को देखा भगवान नजर आएंगे, जहां तहां नजर घुमाओगे, समुद्र को देखोगे, नदियों को देखोगे, सब में भगवान ही नजर आएंगे। तो एक दर्शन ऐसा होता है कि जहां नजर घुमाई जित देखूं तित श्याम मही है, जहां नजर घुमाई अपने घनश्याम प्यारे को देखा, जब भी देखा वही दिखाई दिए। इसको कहते हैं शाश्वत, शाश्वत दर्शन, शाश्वत कृष्ण प्राप्ति। सर्वम विष्णुमयम जगत, सर्वम खल्विदम ब्रह्मा। हर जगह, हर जगह भगवान नजर आए, इसको कहते हैं कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वतम। एक बार मुक्ताबाई, ज्ञानेश्वर और ये लोग नामदेव जी को मिलने पंढरपुर गए थे, और वहां पर गुराई कुम्हार से मिले, गुराई चाचा से मिले। तो गुराई चाचा कुम्हार थे, तो वो ऐसे उनके पास एक डंडी होती थी, तो पॉट्स को ठोकते थे ऐसे,
ठोक ठोक के आवाज निकालते थे, तो उनको पता चलता था कि कौन सा घड़ा पक गया है। तो मुक्ताबाई ने पूछा, अच्छा आपको पता चल जाता है लकड़ी ठोक ठोक के कि कौन सा घड़ा पक गया है? बोले हाँ पता चल जाता है। तो उन्होंने बोला, अच्छा हम लोग यहाँ जो बैठे हैं, हम में से कौन कौन पक गए यहाँ पर? नामदेव उस समय पंढरपुर के बहुत बड़े संत थे, ज्ञानेश्वर भी बहुत बड़े संत थे, ये दोनों की मुलाकात हुई है, मुक्ताबाई वहां बैठी है। सबने उनको नमस्कार किया है नामदेव को, मुक्ताबाई ने नहीं किया था, क्योंकि मुक्ताबाई को नामदेव की जो है मतलब गुराई कुमार बोल देते तो मुक्ताबाई कर लेती। तो मुक्ताबाई भाई ने बोला कि जरा ठोक करके बताइए कि कौन, गुराई चाचा को बोला कौन इसमें पका हुआ है। तो डंडा लेकर के गुराई चाचा ने सबके ऊपर ठोका, और जब नामदेव के ऊपर ठोका, ठोकने का अर्थ ये था कि ये बताने के लिए कि कौन इसमें ज्ञानी है जिसने भगवान की प्राप्ति कर ली है। तो नामदेव के ऊपर ठोका तो नामदेव के अंदर थोड़ा सा अहंकार आ गया। तो गुराई चाचा ने बोल दिया कि सब लोग यहाँ पर पक्के हुए खड़े हैं, ये नामदेव अभी कच्चा घड़ा है। तो नामदेव को बड़ा बुरा लग गया, ऐसे कैसे बोल दिया कच्चा घड़ा? भगवान मेरे से आकर के बात करते हैं, विट्ठल विठोबा मुझसे आकर के बात करते हैं, मेरे हाथ का खाना खाते हैं, और आप कह रहे हो कि मैं कच्चा घड़ा हूं? तो गुराई चाचा बोले हाँ कच्चा घड़ा, और वहां से सब चले गए। रात को फिर विट्ठल के पास गए, नामदेव बोले ये क्या बात हुई, आप मेरे से बात करते हो और फिर भी इन लोगों के सामने आप चुप रहे, और इन लोगों को बताया नहीं कि मैं पक्का खड़ा हूं। भगवान बोले नहीं, अब उन्होंने बोल दिया तुम कच्चे खड़े हो तो कच्चे खड़े हो। बोले तो मैं कैसे पक्का खड़ा बनूंगा? बोले जाओ विठोबा खेचर के पास, उनके गुरु, जाओ उनके पास जाओ, वो तुम्हें पक्का खड़ा बनाएंगे। तो नामदेव गए विठोबा खेचर के पास। तो विठोबा खेचर नामदेव ने शिवलिंग से पैर उतारा। स्मिता जी, विठोबा, हाँ विठोबा के विठोबा, पास गए, उसके बाद से सब में हाँ तो चरण जो थे विठोबा खेचर के चरण, वो शिवलिंग के ऊपर था। तो नामदेव सोचे, अरे ये कैसा व्यक्ति है, इससे मैं सीखूंगा, इसके पास बैठ करके मैं पक्का खड़ा बनूंगा, इसने तो अपने चरण को रखा है शिवलिंग के ऊपर। तो आए, उठाए विठोबा खेचर को, बोले आप शिवलिंग का आदर तो कीजिए, अपने चरण को नीचे रखिए। तो विठोबा खेचर बोले ठीक है, तू उठा मेरे चरण और रख दे कहीं भी जहां तेरी मर्जी हो। इन्होंने चरण उठाया, जहां रखा, थोड़ी देर में देखा वहां पर भी शिवलिंग प्रकट हो गया। फिर ये घूम गए इनका सर कि ये क्या हो गया। फिर डांटे विठोबा खेचर को, विशोबा खेचर को कि अरे ये क्या कर रहे हो, मैंने अभी तो आपका पैर हटाया था शिवलिंग से। तो बोले हाँ हटाया था, तो मैं क्या करूं, मुझे नहीं पता यहाँ पर कैसे, मेरा पैर फिर हटा दे। फिर हटाया, थोड़ी थोड़ी में जहां जहां पैर को घुमा के रखा नामदेव ने, वहां वहां वो शिवलिंग घूम जाता। पूरा दिन जब ऐसे बीता, तब जाकर के नामदेव को समझ आई कि ये विशोबा खेचर कोई ऑर्डिनरी नहीं है। वो ये लेसन देना चाह रहे थे, भैया तू जहां देख, तू क्यों केवल एक पत्थर में शिवलिंग देखता है, जहां नजर घुमा वही शिवलिंग 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 है, कण कण में शंकर। ये जब दृष्टि होती है तब तू पक्का खड़ा होता है। कण कण में शंकर, सर्वम विष्णुमयम जगत, जित देखूं तित श्याममयी है, जहां देखूं उधर पाई झलक घनश्याम प्यारे की। जब ऐसी दृष्टि होती है, उसको हम कहते हैं अब शाश्वत प्राप्ति हो गई है। Not limited, unlimited vision of God. In everything, everywhere, every situation, you experience God. तुम भगवान को एक्सपीरियंस करते हो, जिस फॉर्म को तुम प्रेम करते हो वो फॉर्म तुम्हारे लिए हर एक चीज में होगा। तो ये है कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम। कह रहे हैं कि शौनक जी कहते हैं बाकी सब मार्ग कठिन है, सच कहती हूँ, उम्र बीत गई है, स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट नहीं हो रहा है, तो ध्यान क्या करोगे, कितना भी योग कर लो, बड़ा मुश्किल है। बिगनिंग से करते हो, बचपन से करते हो तो बात अलग है, बचपन से लेकर के 60 साल की उम्र तक आपने यदि कोई मेथड फॉलो किया है तो आप उसमें पक्के हो जाओगे। 60 पाठा कहते हैं हमारे यहाँ।
कि 60 साल तक अगर आपने आध्यात्मिक तरीके से अपना जीवन जिया है तो 60 के बाद वो आपका पक्का। अगर 60 साल तक आपने खूब अपने आप को वर्ल्डली अफेयर्स में लगा करके रखा और मेटेरियलिस्टिक जीवन जिया है तो 60 साल के बाद वो पक्का हो जाएगा। हमारे बोलते हैं ना 60 के बाद सठिया गए, सठियाना एक वर्ड है, सठियाना, बिकॉज जो संसार में रहता है वो सठिया जाता है, पागल हो जाता है, क्योंकि वो हैबिट्स, वो काम, क्रोध, तृष्णा जो कुछ भी डेवलप करके रखा होता है तो मन सठिया जाता है। बट वहीं पर यदि आपने अपने आप को डेवलप किया स्पिरिचुअली टिल द एज ऑफ 60 तो वो आपका पक्का हो जाएगा, 60 सो पाठा, एकदम पक्के पाठी हो जाओगे। ठीक है, तो यहां पर कह रहे कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम, जो भी आप साधन अभी तक किए हैं उसमें से जो सबसे सरल साधन है, जो कलीब काल के लोगों को इजीली जिससे भगवान की प्राप्ति हो जाए, कैसी प्राप्ति, शाश्वत प्राप्ति, आप प्लीज उसको बताइए। और कहते हैं चिंतामणिर लोक सुखम सुरुद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। गुरु की बात कही शौनक जी ने अभी कि चिंतामणि किसी को मिल जाए, जो चिंतामणि तो लोक के सुख दे देगी आपको। कल्प वृक्ष के नीचे चले जाइए तो कल्प वृक्ष तो आपको स्वर्ग की संपदा दे देगा, लेकिन ये सब टेम्पररी है। स्वर्ग भी मिल जाए तो टेम्पररी है, लोक के सुख तो हम जानते ही टेम्पररी। लेकिन यदि गुरु प्रीतो, अगर गुरु की प्रीति हो जाए, गुरु अगर प्रसन्न हो जाए तो गुरु तो जो योगियों को भी दुर्लभ है ऐसी वैकुंठ की संपदा गुरु दे देते हैं। अच्छा, शौनक जी जिन गुरु के पास गए हैं यहाँ पर गुरु सूत जी मंत्र नहीं दे रहे हैं, समझ में आया ना? तो मंत्रों का उपदेश नहीं है, यहाँ पर हित उपदेश है, हितकारी कथा जिससे आपका हित हो जाए। तो यहाँ पर मंत्र देने वाले गुरु नहीं है, यहाँ पर कथा देने वाले गुरु के रूप में सूत जी बैठे हैं। कथा भी अपने आप में आपको सब कुछ प्रदान कर सकती है। लिखा है ना यहाँ पर, चिंतामणि तो लोक के सुख दे देगी और के दिन लक्ष्मी की पूजा करते हैं। एक लक्ष्मी, चिंतामणि के बाद से भी लॉस्ट। चिंतामणि लोक का सुख देती है और कल्पवृक्ष स्वर्ग का सुख देता है, लेकिन गुरु जब प्रसन्न होते हैं वैकुंठ दे देते हैं। ये इसलिए कहा जा रहा है, लोग संसार में लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, दिवाली होती है, कब कुबेर की पूजा होती है, लक्ष्मी की पूजा होती है। आप लक्ष्मी के साधना बता दो, सब बड़े प्रसन्नता से करेंगे। गुरु के पास जब आप बैठते हैं तो गुरु और बड़ा पिक्चर दिखाता है आपको, क्या एक लक्ष्मी के पीछे भाग रहे, अरे वैकुंठ मिल सकता है तुमको। उस विष्णु को पकड़ लो, उसकी कथाओं, उसको पकड़ोगे कैसे? उसकी कथाओं के द्वारा। विष्णु को पकड़ेंगे कैसे? भगवान श्री विष्णु को उनकी कथाओं के द्वारा। उस कथाओं को सुनते सुनते तुम्हें वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। अरे वैकुंठ में तो न जाने कितने करोड़ों लक्ष्मी है, उसका ऐश्वर्य की तुलना स्वर्ग के ऐश्वर्य के आगे कुछ नहीं है। तो गुरु जब प्रसन्न होते हैं, गुरु ऐसी ऐसी कथाएं सुनाते हैं, कथा सुनते सुनते वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। इतना सरल मार्ग है, योगी दुर्लभ। योगी बैठा ध्यान कर रहा है बहुत बहुत करोड़ों, लेकिन यहाँ पर सरल इजी वे कथा। ठीक है, अच्छा चलिए। सूतुवाच प्रीति शौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। सूत जी ने कहा, शौनक जी तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूं, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है, जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के प्रधान कारण है। मैं तुम्हें वह साधन बताता हूं, सावधान होकर के सुनो, सावधानतया शुणु। क्या क्या बोला अब रिप्लाई में, उत्तर में सूत जी कह रहे हैं कि देखो मैं जानता हूं तुम बहुत भगवत प्रेमी हो, इसलिए मैं तुम्हें
कंक्लूजन दे रहा हूं. I'll tell you a very important thing. There are so many books to read and so less time. How many books are you going to read? अच्छा, यही भागवत के न जाने कितने वक्ता हैं, कितने ट्रांसलेटर्स हैं, कितने प्रकार के ट्रांसलेशन है. वेयर डू यू हैव द टाइम टू रीड ऑल? हाँ, लेकिन गुरु के वाणी जब सुन लेते हैं तो गुरु जो होते हैं वो निष्कर्ष दे देते हैं, और निष्कर्ष सुन करके आपको मिल गया सब कुछ जो मिलना है. तो दिस इज, यहाँ पर सूत जी क्या कर रहे हैं, मैं आपको निष्कर्ष बता दूंगा. उन्होंने सुखदेव जी से सुना है, सुखदेव जी ने जो जो बातें कही उसका सबका निष्कर्ष वो मैं आपको दे दूंगा. दैट इज अ शॉर्टकट वे जिससे सबका भला हो जाए तुरंत. लेकिन तुम सावधानी से सुनना, प्रमाद नहीं करना, नो लेजीनेस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए. क्योंकि कथा को हमने सावधानी से नहीं सुना, क्या पता जहां आपने प्रमाद किया, जहां आपने आलस किया, वहीं पर कुछ ऐसी बात कह गई जो आपको जीवन के लिए आपके जो हितकारी हो, जो आपके जीवन को सुधार दे. सो व्हेन यू आर हियरिंग कथा, बी अटेंटिव. मैं हमेशा बोलती हूँ ये आपकी साधना बन जाए. मैं जब महाराज जी की कथा सुनती हूँ, आज भी सुनती थी, पहले भी, I don't know how many hours I can sit, and not only sit, I will take the book and write book after book. मतलब लिखती जाती हूँ. अगर कुछ मैं बोलती हूँ कुछ है तो ये सब इन संतों की वाणियां ही है जो निष्कर्ष रूप में उन्होंने दी है. उससे मैं जो समझ पाई अपने बुद्धि से, और जितने सिंप्लीफाइड तरीके से मैंने उसको सिंप्लीफाई किया, वही सिंपली मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ. क्योंकि इतना बड़ा बुक है, ये देख रहे हो ना आप कितनी बड़ी बुक है, इसको अच्छी तरह समझना नॉट पॉसिबल बाय योरसेल्फ. मैंने ट्राई किया था, मैं झूठ नहीं कर रही, मैंने ट्राई किया था व्हेन आई वाज यंग. पूरा भागवतम खुद खोल करके पढ़ा था. मुझे व्हेन आई वाज यंग, होता है, हमको लगता है हमको सब कुछ आता है, वी नो एवरीथिंग. तो मैंने पूरी भागवतम खुद से पढ़ी थी. बट आई टेल यू, कुछ बातें समझ पाई, कुछ नहीं समझ पाई, फिर मैंने बंद किया. फिर मैंने सेकंड टाइम फिर कोशिश की पढ़ने के लिए, फिर आधा पढ़ी, फिर बंद किया. लेकिन जब वृंदावन गई, जब महाराज जी की वाणी सुनी पहली बार, उन्होंने चैप्टर 10th वो पढ़ रहे थे, गोपी गीत गा रहे थे. आई थिंक उसके बाद जाकर के जो मैं सुनती रही, फिर जाकर के मैंने भागवतम उनकी वाणी को सुनते हुए पढ़ा. तब जाकर के एक एक बात समझ में आई, हर पन्ने. और कभी नहीं समझ में आती थी तो वो सपने में आके समझा के चले जाते थे. यहाँ तक कि तब समझ में आता था कि अच्छा ये है गुरु तत्व, ये है गुरु तत्व. जिस व्यक्ति विशेष में आपको श्रद्धा हो जाती है, वही आपका गुरु बन करके स्वप्न में भी आकर के आपके हर प्रश्न का उत्तर देकर के चला जाता है. ये है गुरु तत्व. तो सूतवाच, अब हम सूत जी से अगर कनेक्ट कर ले, सूत जी ही आकर के आपको बता करके चले जाएंगे. लेकिन हम्बली इनके चरणों में जाना पड़ता है. बिना गुरु के इन किताबों में लिखी हुई गूढ़ बातें समझ में नहीं आती, और गुरु जो है वो निष्कर्ष आपको दे देता है. तो यहाँ पर लिखा है, चलिए, सावधानतया शुणु, आप सब लोग सावधानी से इसको सुनना. आगे कहते हैं, श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का अत्यंतिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है. मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है. अब ये बात पढ़िए, आप लोग बहुत लकी हैं, ये आप लोगों के लिए विशेष करके है. जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है. जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब रोटी तो क्या हुआ? सविता म्यूट कर लेना, सविता म्यूट कर लेना. जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए. देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं, अतः यहाँ भी सबने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथामृत का दान दीजिए. इस प्रकार परस्पर विनिमय अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करें, और हम सब श्रीमद् भागवत रूप अमृत का पान करेंगे. इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि, तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा. चलिए, तो
सावधानी से कथा सुन रहे हैं हम लोग। अब सूत जी कह रहे हैं कि देखो, जब सुखदेव जी ने, ही इज रेफरिंग टू द पास्ट, फ्लैशबैक, कि सुखदेव जी ये कथा परीक्षित जी को सुनाने जा रहे थे और उसी समय देवताओं को पता चला, अच्छा यहाँ कथा होने वाली है। देवता प्रकट हो गए। क्या लेकर के प्रकट हो गए? अमृत का कलश। सब लोग अमृत के पीछे पड़े हैं ना, अमृत मिल जाएंगे तो अमर हो जाएंगे। अमृत मंथन के लिए उतना बड़ा ये हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था अमृत के लिए। राक्षस असुरों में और देवताओं में लड़ाई हुई थी, खूब अमृत मंथन किया गया था। अमृत इज अ वेरी वेरी वांटेड, और बड़े उसको प्रोटेक्ट करके स्वर्गलोकों में रखा जाता है। अमृत को देवताओं को देने के लिए भगवान ने 4 इनकारनेशन ले लिया था समुद्र मंथन में। अजित अवतार लिया, कुर्मा अवतार लिया, धन्वंतरी अवतार लिया, मोहिनी अवतार लिया अमृत के लिए, और फिर देवताओं को मिली। तो अमृत को इतना ट्रेजर्ड है, ये अमृत इतना वैल्यूएबल है कि इसको पी करके देवताओं को लगता है वो अमर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी देवता अमर नहीं होते, ऐसा लगता है, क्योंकि स्वर्गलोक भी टेम्पररी है। हम गीता पढ़ते तो समझ में आता है, स्वर्गलोक भी टेम्पररी है। तो देव, अगर अमृत इतना वैल्यूएबल है कि आपको फॉरएवर मुक्ति मिल जाएगी, तो वो वैल्यूएबल चीज लेकर के देवता लोग ला क्यों रहे भाई यहाँ पर, और सुखदेव जी के सामने रखते हैं और बोलते हैं कि सुखदेव जी आप ये अमृत है ना, परीक्षित जी को पिला दो। तो परीक्षित जी तो परीक्षित जी मरेंगे नहीं, काल उनको तक्षक डसने वाला है ना, तो तक्षक डसेगा तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जी जाएंगे ये अमृत पी करके। आप ये अमृत का कलश, इसकी कुछ बूंदे परीक्षित जी को पिला दो और हम आपकी कथा अमृत सुनेंगे। आप हमको कथा का अमृत दे दो, हम इनको स्वर्ग का अमृत दे देते हैं। तो व्हाट आर दे डूइंग? बिजनेस। देवताओं का नेचर ही है बिजनेस। भगवत गीता जब हम पढ़ते हैं, बहुत क्लैरिटी के साथ समझाया गया देवता क्या है। देवता ओनली बिजनेस। आप इतना मंत्र जपे, आप उनके नाम का यज्ञ करें, उनको ये चीज चढ़ाए, तो देवता आपको आकर के आपकी इच्छाएं पूरी कर देंगे। देवता ओनली बिजनेस। तो सेम चीज वो यहाँ पर आकर के कर रहे हैं। और एक तो ये है कि देवता अपने नेचर के हिसाब से बिजनेस कर रहे हैं, सौदा कर रहे हैं, और दूसरा परीक्षित जी का टेस्टिंग हो रहा है कि परीक्षित जी बैठे हैं लास्ट मिनट पे, पता है 1 हफ्ते में अब तक्षक आएगा, डस लेगा, जाने का टाइम आ गया है। परीक्षित जी ये सोच करके बैठे हैं कि कथा सुनूंगा, कथा सुनते सुनते जाना है। लेकिन उसी समय पे अमृत लेकर के आ रहे देवता लास्ट मिनट में ये देखने के लिए कि कहीं परीक्षित जी का मन बदल तो नहीं जाता कि हाँ ठीक है, मैं अमृत पी लूंगा, मैं अमर हो जाऊंगा, कथा इनको सुना दो, मैं अमर होकर के मैं जा रहा हूँ अपना राजपाट देखूं। वो चेंज ऑफ माइंड तो नहीं है परीक्षित में। ये भी एक भाव संत लोग देते हैं। लेकिन यहां पर लिख रहे हैं, क्व सुधा क्व कथालोके क्व काच क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्ये एवं तदा देवांज हासः। सुखदेव जी ने देखा और हंस दिए जोर से देवताओं को देख करके, और बोले, इस संसार में कहां कांच और कहां महामूल्य मणि। तुम महामूल्य मणि, प्रेशियस डायमंड से, डायमंड को तुम क्या कांच के टुकड़े के साथ इक्वल कर सकते हो क्या, तोल सकते हो क्या? कांच का टुकड़ा कांच का टुकड़ा होता है और हीरा हीरा होता है। उसी प्रकार से ये स्वर्ग का अमृत कांच के टुकड़े के समान है, और कथामृत तार देने वाला है। तो ये जो देवता लोग अमृत अमृत कह रहे हैं, अमृत अमृत, एक्चुअल अमृत है कहां? सब अमृत बातों का बात, अमृत तो है संतन के साथ। सब अमृत बातों का बात, अमृत तो संतन के साथ। अमृत दरिया कथा अनंत, दरिया जी की वाणी है, पद है, अमृत दरिया कथा अनंत। जो भगवान की अनंत कथाएं हैं, यही अमृत है। जी, जाको पिय पिय अमर भय संत। ये कथामृत, कथा नहीं है, कथामृत, कथा अमृत, ये अनंत कथाएं ही अमृत है। और इनको पी पी करके सभी संत अमर हो गए हैं। देवता अमर नहीं है, कहने को लग रहा है कि अमर है, लेकिन देवता अमर नहीं है, सभी संत अमर हो गए हैं कथा पी पी करके, कथा के रस को पी पी करके।
तो अमृत है क्या एक्चुअल में, जो आपको रियल अमर कर देता है, जो आपको रियली मुक्ति दे दे, जो आपको फॉरएवर, जो आपको वैकुंठ लोकों में पहुंचा दे, वो अमृत है क्या? कथा, अनंत कथाएं भगवान की, दो ही अमृत है, एक तो राम नाम और दूसरा कृष्ण नाम। धन्यास्ते धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नाम अमृतम। वो लोग धन्य हैं जो लोग सतत राम नाम अमृत पिया करते हैं। तो कथा, राम नाम, ये अमृत है। और एक अमृत है जो भागवतम में गोपी गीत में गोपियां कहती हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपी गीत में आता है, गोपियां कहती हैं आपकी कथा अमृत, आपकी कथा अमृत तप्त जीवनम। जो जीव तप रहे हैं संसार में, उन तपते हुए जीवों के लिए आपकी कथाएं अमृत के समान हैं। और कहते हैं यदि किसी को अपने सफरिंग और से कहते हैं तक सभी कवि कहते हैं कि आपकी कथाएं कल्मश को दूर करने वाली हैं, सारी सफरिंग को दूर करने वाली है। और कैसे भगवान की कथा है? श्रवण मंगलम। सुनते ही भगवान की कथाएं सुनते ही सब जगह मंगल 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 होने लगता है, सब जगह ऑस्पिशियसनेस छा जाती है। सच बात है ना, जितनी कथाएं सुनो ऐसा लगेगा अरे सब कुछ, जीवन इतना सुंदर है, सुंदर हो जाता है, मंगलमय हो जाता है जीवन। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, परेशानी को दूर करके लक्ष्मी को वहां बैठा देता है, प्रॉस्पेरिटी दे देता है आपकी कथाएं। अच्छा, जो लोग संसार में इन कथाओं को गाते हैं वो रियली बहुत फॉर्चुनेट है। तो दो ही अमृत है, राम जी का नाम और भगवान कृष्ण का नाम। जैसे ही नाम बोलेंगे वैसे ही उनकी कथाएं प्रकट होने लगेंगी। कृष्ण की सारी कथाएं, सारे लीलाएं, सारे धाम जहां पर उन्होंने लीलाएं की, सब प्रकट होने लगता है, भगवान के गुण प्रकट होने लगते हैं। तो अमृत, भगवान की कथा, भगवान का नाम। तो इसकी तो ब्रह्मरातो यहाँ पर सुखदेव जी को कहा ब्रह्मरात, वो शांत डिवोटी थे, वो ब्रह्म का ध्यान करने वाले डिवोटी थे सुखदेव जी। और परीक्षित का नाम है विष्णुरात, विष्णु पर जिनकी रति हो, विष्णु में जो रमण कर रहे हो विष्णु जी के, तो उनको विष्णुरात। तो ब्रह्मरातो विचारे एवं तवा तदा देवांजसः। अच्छा, उसके बाद आगे कहते हैं सुखदेव जी ने कहा सुखदेव जी ने यह सोचकर उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी, उन्हें भक्ति शून्य कथा का अनधिकारी जानकर कथा अमृत का दान नहीं किया। सुखदेव ने मना कर दिया इनको। क्यों? कथा सौदागरी नहीं है, कथा बिजनेस नहीं है। दोनों को कृष्णार्थी होना चाहिए। याद रहिए युद्धव जी की, जब हम लोग स्कंद पुराण का पढ़ रहे थे, दोनों जन को कृष्णार्थी होना चाहिए, सुनने वाले को भी कृष्णार्थी होना चाहिए और बोलने वाले को भी कृष्णार्थी होना चाहिए। अगर सौदा हो रहा है तो वहां कथा नहीं होती। आगे लिखते हैं, पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तौला, अन्य सभी साधन तौल में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा।
यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कलयुग में इस भगवत रूप भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। इजी वे, मोक्ष किसी को चाहिए, मुक्ति पर बहुत टॉपिक, बहुत लोगों के टॉक्स होते हैं, लिबरेशन, लिबरेशन, निर्वाण, ये सब वर्ड्स बहुत लोग यूज करते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बहुत उसके पाथ नो रास्ते बताए गए हैं। बट नाउ यू गाइस हैव कम टू द परफेक्ट पाथ as spoken by God himself, as spoken by Krishna who has become सुखदेव। जो कृष्ण भगवान सुखदेव जी बन गए, उन्होंने ही हमको परफेक्ट पाथ में लाया है। मुक्ति की पाथ, मुक्ति का जो पथ है, लिबरेशन, अगर आपको इसकी आकांक्षा हो तो सबसे सरल पाथ है भागवत की कथाएं। ठीक, सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में दया परायण सनकादि ने देवर्षि नारद को सुनाया था। यद्यपि देवर्षि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर लिया था, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादिक ने ही बताई थी। शौनक उवाच लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्याथिरस्य च विधिश्रवे कुत प्रीति संयोगो कुत्र तै सह। शौनक जी ने पूछा, संसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचरणशील नारद जी का सनकादि साथ संयोग कहाँ हुआ और विविध विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई। तो अब कहानी आगे चलती है। सूत जी ने बताया, सुखदेव जी ने ये कथा परीक्षित को दे रहे थे, लेकिन उस समय देवता लोग आ गए, तो सुखदेव जी ने वो देवताओं को कथा नहीं सुनाई है, क्योंकि उन्होंने बिजनेस करने की कोशिश की, सौदा करने की कोशिश की, तो ये कथा परीक्षित जी को सुनाई गई थी। अब दूसरी बात पूछ रहे हैं कि ठीक है, परीक्षित जी को सुनाई थी। सूत जी आगे बोलते हैं कि देखो, ये कथा नारद जी को सनकादियों ने बताई थी, और उसके पहले नारद जी ने यही कथा ब्रह्मा जी से भी सुनी थी। नारद जी जो है बहुत पॉपुलर है, बिना नारद जी के भगवान की कथाएं नहीं होती। हमारे यहाँ नारद जी को भगवान का मन कहा गया है, इसलिए हर स्टोरी आप देखो उसमें नारद जी का कैरेक्टर होता ही है। वी ऑल नो, नारायण नारायण बोलते वो वहां हो ही जाते हैं, चाहे वो कृष्ण का अवतार लो, चाहे परशुराम अवतार लो, राम जी का अवतार लो, हर अवतार में नारद जी हैं ही। नारद जी भगवान के मन है। नारद जी के ऊपर और भी चैप्टर्स आएंगे आगे चल करके, तो उसमें हम लोग नारद जी पर चर्चा करेंगे। तो नारद जी को सप्ताह की विधि, सप्ताह पारायण की जो विधि है, ये सनकादियों से मिला था। सनकादि जो है, जब ब्रह्मा जी जब सृष्टि का निर्माण करते हैं तो उनके 4 पुत्र निकलते हैं। पहले 4 पुत्र होते हैं, सनत, सनंदन, सनातन, सनक। तो ये जो चारों हैं, ब्रह्मा जी ने एक्सपेक्टेशन रखी थी कि ये लोग जाकर के सृष्टि का निर्माण करेंगे आगे, बट दे वर सो शुद्ध, वो तुरंत ही निकल गए, बोले नहीं, हमको नहीं पढ़ना इसके अंदर। वो ब्रह्म ऋषि हैं, फॉरएवर सेंट्स, वेरी प्योर, सत्वगुण प्रधान है वो। तो वो लोग वहां से छोड़ करके चले गए। तो उन्हीं को जब चारों को एक साथ उन लोग कहते हैं सनकादि। ठीक है, तो ये चारों इनको बद्रीनारायण में मिले थे नारद मुनि को। तो अब कथा सनकादि मतलब ये 4 ब्रह्म ऋषि और नारद, इनके बीच में अब कथा चल रही है जो सूत जी सुना रहे हैं। ठीक, सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथानक सुनाता हूं जो सुखदेव जी ने मुझे अपने अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालापुरी में वे चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। विशालापुरी यानी बद्रीनारायण। वहां उन्होंने नारद जी को देखा। सनक आदि ने पूछा, ब्रह्मन, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतातुर कैसे हैं? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लुट गया है। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है, इसका कारण बताइए। तो सूत जी इज नरेटिंग द स्टोरी। सूत जी कह रहे हैं, जब मैं सुखदेव जी के पास बैठा था तो सुखदेव जी ने एकांत में मुझे ये कहानी, ये स्टोरी बताई थी, ये वृत्तांत सुनाया था कि नारद मुनि एक बार बड़े परेशान से घूम रहे थे बद्रीनारायण में, और वहां पर सनकादियों का दर्शन हो गया, मिले ये लोग। तो सनकादि बोले, अरे नारद मुनि के चेहरे पर चिंता दिखना नहीं चाहिए, ये तो
लोग चिंता करते हैं क्योंकि उनको आसक्ति है कोई ना कोई चीज में, है ना। हमको कोई चीज चाहिए होती है, वो जब नहीं मिलती तो हमें चिंता होती है या हम दुखी होते हैं। लेकिन नारद मुनि तो वैसे नहीं है। निर्वाण मोहा जित संग दोषा, ऐसे हैं ये तो, विरक्त सन्यासी हैं। इनको तो कोई आसक्ति होनी नहीं चाहिए। एक बात याद रखना, अगर कोई सन्यासी जैसे नारद मुनि जैसे हैं, उनको यदि दुख होता है तो उनको दुख अपने लिए नहीं होता। सन्यासियों में, संतों में जो सेंटली क्वालिटीज के लोग होते हैं, वो पर दुख दुखी, वो बड़े कंपैशनेट होते हैं। तो दूसरे का दुख देख करके उनको दुख होता है। तो सच में जितने संत हैं, जितने गुरुजन हैं, जो लोग रियलाइज हो जाते हैं, उनको ये लगता है अरे संसार के लोग भी इस रास्ते चल सकते हैं, ये भी भगवत गीता पढ़ सकते हैं, भगवत गीता को समझ सकते हैं, ये भी भागवत की कथाओं से अपने जीवन को सुधार सकते हैं। क्या किया जाए? दे गो आउट ऑफ देयर वे। पीपल विद सेंटली क्वालिटीज विल गो आउट ऑफ देयर वे टू हेल्प एवरीबडी एल्स। दे आर वेरी कंपैशनेट। वो अपने लिए कभी दुखी नहीं होते, उनके पास कुछ नहीं हो वो तो मस्ती में रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दूसरे का दुख देख करके दुखी होते हैं। तो नारद मुनि को सनकादि ने यही प्रश्न किया कि आप तो आसक्ति रहे थे, आपके चेहरे पे दुख क्यों? तो नारद जी कहते हैं, मैं सर्वोत्तम लोक समझ करके पृथ्वी में आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध आदि कई तीर्थों में मैं इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहाँ सत्य, तप, शौच, बाहर भीतर की पवित्रता, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। ये धर्म के अंग हैं, सत्य, तप, शौच, दया, दान। कह रहे हैं नारद जी कि मैं पृथ्वी पर आया लेकिन ये सब कुछ समाप्त हो गया था। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं, वे असत्य भाषी। ये सब कलयुगी जो जीव है, हम सब, हाँ, हमारी ये व्याख्या हो रही है, डेफिनेशन, कि कलयुग में लोग कैसे रहते हैं। असत्यभाषी, केवल पेट पालने में लगे हुए हैं, आलसी, मंद बुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। कह रहे हैं उदरम भरिणो जीवा वराका कूटभाषिणः। कूटभाषिण वो होता है, हम लोग जो कलयुगी जीव है ना, दिखते कुछ और है, सोचते कुछ और है, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। कूट भाषण इसको कहते हैं। आप किसी से बात कर रहे हैं, आपके सामने वो बहुत अच्छा है वो व्यक्ति, और आपको लगेगा हाँ इसने जो बोला वही बात है, लेकिन दे विल सरप्राइज यू बाय डूइंग समथिंग एल्स एंड टॉकिंग समथिंग एल्स समवेयर एल्स। मतलब आपको उनके ऐसे मल्टीपल पर्सनालिटी दिखाई देंगी। ये होते हैं कूट भाषण, बोल रहे कुछ, कर रहे कुछ, सोच रहे कुछ, ऐसा, उसको कहते हैं कूट भाषण। और मंदाहा मतलब मंद बुद्धि, मतलब ज्यादा तेज दिमाग नहीं है। सुमंद मतयो हो, मंद भाग्य भी उनका बड़ा मंद है और ज्यादा कुछ समझ नहीं पाते। पाखंड निरता, बहुत पाखंडी होते हैं, हिपोक्रेसी। हाँ, संतो विरक्त स परिग्रह। और कह रहे हैं कि दिखते तो बड़े विरक्त हैं, बड़े रिनंसिएशन की बात करेंगे, लेकिन बिल्कुल ऐसा उनके अंदर नहीं है। अच्छा, जो साधु संत हैं यहाँ पर कलयुग में, वो भी ऐसे ही हैं, पूरे पाखंडी हो गए हैं, देखने में भी विरक्त है, किंतु स्त्री धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है, साले सलाहकार बन गए हैं, लोभ से लोग कन्या का विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुष में कलह मचा रहता है। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर विधर्मी यवनों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। इस समय यहाँ न कोई योगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी है और न सत्कर्म करने वाला है। सारे साधन इस समय कलिरूप दावानल से जलकर भस्म हो गए। इस कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वेश्यावृत्ति से निर्वाह करने लगी हैं। इस तरह कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर गया। वहां भगवान कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी हैं। मुनिवरों सुनिए, वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी थी, उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने का प्रयत्न करती और कभी उनके आगे रोने लगती।
वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दशों दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा झल रही थी और बार बार और वो जो पुत्र थे, ज्ञान और वैराग्य थे, उनकी दशा क्या हुई थी, इसके ऊपर हम लोग कल चर्चा करेंगे। ठीक है, आज कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कथा को यहीं पर विराम देते हैं। हरि बोल। और कल मिलते हैं और आगे की कथा को कंटिन्यू करेंगे। चलिए स्मिता जी, आपने ये पेज बस खत्म किया, राइट? जो आप हाँ, आज ये पेज खत्म किया। हाँ, आज इस पर विराम देते हैं, इस पेज पर। कल भक्ति रानी, ये जो थी, जो भक्ति रानी थी और उनके 2 पुत्र थे, ज्ञान वैराग्य, उनकी क्या दशा हुई है उसके ऊपर कल हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए अभी विराम। थैंक यू। हरि बोल। हरि बोल। राधे राधे। हरि बोल। 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 राधे राधे हरि बोल। राधे राधे। राधे हरि बोल। राधे। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल।